आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर। और चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, उसका वास्तुकार कौन है? तो नेक चंद्र है। और चंडीगढ़ में है सुखना झील। कौन सा झील है? सुखना झील है चंडीगढ़ में। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। और हरियाणा में राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर है। वहीं अगर मैं यहाँ पे पूछता कि रिहंद नहर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। और सौरिहंद सतलज नदी पर हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है। बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं पानीपत को। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। कब मनाया गया विश्व श्रवण दिवस? तो क्या बोलोगे आप? 3 मार्च को मनाया गया है। देखो, अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस 1 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस? तो 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। और विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का ये दूसरा संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन जो दोस्तों होगा ये गुलमर्ग में होगा। पहला वाला जो हुआ वो लद्दाख में हुआ, याद रखना। और ये वाला कहाँ होगा? तो गुलमर्ग में होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और गुलमर्ग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। जम्मू कश्मीर में है डांची ग्राम अभ्यारण्य। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर है तुलबुल परियोजना? तो झेलम नदी पर। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना चीनाब नदी पर है। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या बोलोगे आप? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जवाब दोस्तों दे दो आप कमेंट बॉक्स के सेशन में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हाइड्रोजन से चलने वाला भारी ट्रक का परीक्षण किया है? तो टाटा मोटर्स के द्वारा। टाटा मोटर्स के द्वारा ऑटोमोबाइल तो टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल कंपनी ने हाइड्रोजन से चलने वाला भारी ट्रक का परीक्षण किया है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि जर्मनी दुनिया का पहला देश है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया था। और एशिया में चाइना प्रथम देश है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया। अब ट्रक के बारे में बात कर रहे हैं तो टाटा मोटर्स ने दोस्तों हाइड्रोजन से चलने वाला भारी ट्रक का परीक्षण किया है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इमेज भी दिख रहा होगा, यहाँ पर टाटा का लोगो भी लगा हुआ है। और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया नितिन जयराम गडकरी के द्वारा। और ये बगल में उनके प्रहलाद जोशी हैं, इन दोनों ने इस ट्रक को हरी झंडी दिखाई है। तो देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी और उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य सार्वजनिक और वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर इस ट्रक का उद्घाटन किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में
किस राज्य में नयो कुंभ योलो उत्सव मनाया गया है? आपको इमेज में भी दिख रहा होगा दोस्तों, यही है न्यू कुंभ योलो उत्सव। ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। और आपको तो पता ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है। आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी, मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और ईटानगर में सेला सुरंग है और पासीघाट हवाई अड्डा है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम नाइक। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुई थी, और इसे राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। दोस्तों देखो, ध्यान से सुनो, आपको याद हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखो दोस्तों, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा दोस्तों, आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि सौरिहंद परियोजना ये किस राज्य में किस नदी पर है? मैंने तुरंत आपको बताया है ना, तो आप बता दो अभी कमेंट बॉक्स में। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो अरुणाचल प्रदेश में है, और संगेस्तर झील को ही कोयली झील के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे के पास से, और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है नेपा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देखो, नगोबा जात्रा मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? नगोबा जात्रा मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? तेलंगाना में। अब तेलंगाना में हुआ है तो तेलंगाना से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से? तो देखो, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी जो हैं वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कबाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व तेलंगाना में है मेरे प्यारे दोस्तों। कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। चार मीनार जो है दोस्तों ये हैदराबाद में है, और चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों है, ये सही कर लेना। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। कोंडापोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है मेरे प्यारे दोस्तों। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है, और नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है दोस्तों। और किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है वो भी तेलंगाना में ही है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण कहाँ हुआ है? वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और आपको भी पता है कि नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना
1969 में हुई। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। खिड़की मस्जिद का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया। और ये सभी कहाँ हैं? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, जागुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? जागुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट जो बनी है ये तनुष्का बनी है। कौन बनी है दोस्तों? तनुष्का। आपको इमेज में भी दिख रही होगी और आपको इमेज में जागुआर फाइटर भी दिख रहा होगा दोस्तों। तो इसकी पहली महिला जो पायलट बनी है वो कौन बनी है? तनुष्का बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न हमारा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, हाल ही में किस देश में छात्रों की अगुवाई में छात्रों ने दोस्तों अगुवाई किया और एक पार्टी की स्थापना की, जिस पार्टी का नाम है जातीय नागरिक पार्टी। तो जातीय नागरिक पार्टी की स्थापना किस देश में की गई है? बांग्लादेश में की गई है। और बांग्लादेश से जैसे ही मैं नाम लूं तो एक प्रश्न याद रखना आप कि संप्रीति सैनिक अभ्यास जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य तीनों तरफ से त्रिपुरा है। तो पूछता है कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा में तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य जो दोस्तों है ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में राजबरी नेशनल पार्क भी है। त्रिपुरा में नीर महल भी है दोस्तों। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा दोस्तों, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के चिरांग रिपो हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो याद रखना, असम का जो 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है उसका नाम है चिराग रिपो हाथी रिजर्व मेरे प्यारे दोस्तों। और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। नागालैंड में दोस्तों इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय को बोलते हैं मेघों का घर और मिजोरम में डंपा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब देखो, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है जो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का असम और पश्चिम बंगाल एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली जो असम में है। और असम का मुख्य लोक नृत्य है बिहू। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। और असम का प्रमुख झील है हफलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, तिपोर बिल और सोनबिल असम में है। असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहां पर राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट 17 है। मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। बिहू किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? और यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दोस्तों आप फटाक से कमेंट बॉक्स में दे दो। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच।